हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, हम यहाँ एनसीईआरटी की बुक्स को कवर कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के लिए। और आज हम जो लेसन लेकर आए हैं वो है लेसन 12 कैसे कैसे बदले घर। देखिए, इसके पहले 11 लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 4th की बुक चल रही है ईवीएस की। और अगर आप क्लास 5th की या इससे पहले लेसन कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर क्लास 4 और 5th के ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के लिए एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन को, जिसका नाम है कैसे कैसे बदले घर। चलिए देखते हैं लेसन में क्या है। देखिए, लेसन में बताया घरों के बारे में बताया है कि कैसे समय के साथ साथ घरों का जो रूप है वो बदलता जाता है। इसके बारे में चलिए, इससे पहले हम आपको बताते हैं इस लेसन में है क्या। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उससे पहले क्या हुआ था। जब भारत अंग्रेजी शासन से आज़ाद हुआ तो उससे पहले दिन ही भारत के को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, भारत और पाकिस्तान। तो कुछ व्यक्ति देखिए कैसे ट्रेन में चढ़कर कुछ भारत से पाकिस्तान जा रहे थे और कुछ पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। तो उस समय इन लोगों को अपने घर जहाँ पर ये रहते थे वो सब वहीं पर छोड़ना था और जाकर दूसरी जगह पर अपने नए घर को बसाना था। इसी के बारे में यहाँ बताया गया है। बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था, समझो लगभग 60 साल पहले। तो लगभग 60 साल पहले की बात है। और बता कौन रहा है? चेतन दास। ये अपने बचपन की बात बता रहे हैं जब ये 9 वर्ष के थे, लगभग 60 साल पहले की बात है। ये उस समय कहाँ रहते थे? ये रहते थे गाजी खान में, डेरा गाजी खान। और ये जगह कहाँ पर है? ये जगह है पाकिस्तान में। पहले तो भारत का ही हिस्सा था, लेकिन बंटवारे के समय वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी और इन्हें, क्योंकि ये छोटे थे इसलिए इन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बस बाबा ने बताया, जो इनके पिता थे उन्होंने बताया कि हमें अपना गांव छोड़कर अब दूसरी जगह जाना होगा और वहीं पर जाकर इन्हें अपना नया घर भी बनाना होगा। मुझे अपना घर, अपना गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इनके सभी दोस्त वहीं पर थे। अब सब अलग अलग हो गए तो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। मैं, बाबा, अम्मा और मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर कहाँ आ गए? दिल्ली आ गए। तो अब ये पाकिस्तान से कहाँ पर आ गए हैं? ये आ गए हैं दिल्ली में। लोग बातें करते थे कि हमारा देश 2 भागों में बट गया है, भारत और पाकिस्तान। भारत के रहने वाले कहाँ चले गए? वो पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान के भारत में। हम कुछ दिन कैंप में रहे। कैंप एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर बना हुआ था। तो अब जब ये दूसरी जगह आ गए तो इन्होंने एक नई शुरुआत की और अपने घर बनाने के लिए इन्होंने सोचा। तो अब ये एक दिन इनके बाबा ने बताया कि हमें सोना गांव में ज़मीन मिली है। सोना गांव कहाँ पर है? ये है हरियाणा में। अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे। मैं बहुत खुश था। बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया और साथ में बच्चों ने भी इनकी सहायता की। कैसे? इन्होंने पास से ही मिट्टी खोदी और उसको परात में भर भर कर माँ को पकड़ाया। गुड़िया ने भी अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया और बाबा ने दीवारें बनाई। देखिए कैसे यहाँ दीवारें बना रहे हैं और ये यहाँ पर मिट्टी को गूंथ रहे हैं। हम आसपास के घरों से गोबर ले आए। अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और ज़मीन पर लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। तो मिट्टी में कीड़ा ना लगे इसके लिए क्या करते हैं? मिट्टी में क्या मिलाते हैं? गोबर को मिलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या बनाना था? अब उन्हें, उनकी केवल घर की छत रह चुकी थी, वो बनानी थी। बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। लकड़ी में दीमक न लग जाए इसके लिए उन्होंने क्या किया? नीम और कीकर की लकड़ियाँ इस फ्रेम पर बिछा दी। तो दीमक को लगने से रोकने के लिए क्या करते हैं? नीम और कीकर की जो लकड़ी होती है उसे फ्रेम पर इन्होंने लगा दिया। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। आसपास के ज़्यादातर सभी घर ऐसे ही बने होते थे, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनका पुराना घर जो कि पाकिस्तान में छूट गया था। अब आगे यहाँ केवल बच्चों के लिए है कि जब वे उनके घर में दादा दादी हैं तो उनकी उम्र के थे तो पता करो वे कैसे, कहाँ रहते थे, उनका घर कैसे था। चलिए आगे देखते हैं।
सोना गांव हरियाणा में है और बच्चों को हरियाणा को नक्शे में दिखाओ ताकि उन्हें इन जगहों के बारे में पता चले। पहले पाकिस्तान में थे तो उस जगह को भी दिखाओ। तो कितना डिफरेंस है इन दोनों जगहों में। मकान में बदलाव, मकान में क्या बदलाव आया। अब ये कह रहा है कि जब वो बड़ा हो गया, क्योंकि पहले 9 साल का था तब की बात बता रहा था, लेकिन अब जब वो बड़ा हो गया, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और उसे नौकरी भी मिल चुकी है। अम्मा अब्बा चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन शादी से पहले अपने घर की थोड़ी मरम्मत भी वे करवा लें। एक कमरा और डलवा लें। शहर में सीमेंट का बहुत चलन था, इसलिए कहते थे कि इससे मकान में बहुत मजबूती रहती है, इसलिए इन्होंने अपने घर में भी जो नया कमरा बनवा रहे हैं उसकी छत लोहे और सीमेंट से पक्की बनवाई। बाजार में तब कच्ची ईंटें भी मिलती थी। कमरे की दीवारें हमने इन ईंटों से बनवा ली। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि इन्हें हर हफ्ते उसे लीपना नहीं पड़ता था। देखिए अब इन्होंने अपने घर की दीवारें जो हैं वो पक्की कर ली हैं। अब साल में एक बार इन दीवारों की चूने से पुताई कर लेते हैं। हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई भी बनवाई है और उसमें एक तरफ चूल्हा रखा है और दूसरी तरफ बर्तन। इसके बाद जब इनकी भी शादी हो जाती है और इनकी पत्नी सुमन घर में दुल्हन बनकर आई थी, वह रसोई में नीचे बैठकर रोटियां पकाती थी और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता था। और वे दिन भी कितने अच्छे थे क्योंकि सारा परिवार एक साथ मिलकर रहता था। गांव के लोग तब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे। कुछ लोगों ने इसके लिए घर में भी इंतजाम किया हुआ था। हमने भी वैसा ही किया। पिछवाड़े में कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया। अब इसके बाद आगे बता रहे हैं चेतन दास की टॉयलेट की सफाई और मलमूत्र उठाने के लिए बस्ती से लोग आते थे और उन्हें घर के किसी और हिस्से में आने जाने से मना थी। जो लोग टॉयलेट का उपयोग करते थे वे ही उसे साफ क्यों नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा करना समझा जाता था कि ये तो गंदगी का काम है। और भी बदलाव, और क्या क्या बदलाव हुए। अब जब वो बड़ा हो गया है, उसकी शादी हो चुकी है, अब उनके भी जब बच्चे होते हैं उनके बारे में बताते हैं कि अब क्या बदलाव उनके घर में आता है। अब इनके 2 बेटे और एक बेटी उसी घर में पैदा हुए। समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। बच्चों की भी पढ़ाई पूरी हो गई। 15 साल पहले हमने बेटी सिम्मी की शादी पलवल में कर दी। जब राजू की शादी की बात चली तो सभी को लगा कि नई दुल्हन के आने से पहले पूरे घर को पक्का करा ले। अब देखिए फिर से घर की मरम्मत की बात हो रही है। तब तक हमारे गांव में पक्की ईंटों का चलन शुरू हो चुका था और दीवारें पक्की ईंटों से बनवाई। छत पर लेंटर डलवा दिया। फर्श भी अब मार्बल का हो चुका है इनका। टॉयलेट में भी इंतजाम करा दिया कि मलमूत्र पाइपों से बाहर निकल जाए। देखिए अब इनके घर में और बदलाव आ चुके हैं। रसोई घर पहले से बड़ा बनवा दिया और अब जो राजू की वाइफ है वो बैठकर नहीं, जो मिट्टी का चूल्हा उस पर बैठकर खाना नहीं पकाती बल्कि खड़े होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब नई नई चीज़ें और क्या बदलाव है। मेरे छोटे बेटे मोन्टू की जब नौकरी लगी तो वो दिल्ली ही जाकर बस गया। अब उसका पूरा परिवार कहाँ रहता है, वो दिल्ली में रहता है। और मैं और सुमन कभी मोन्टू के पास दिल्ली में रहते हैं तो कभी राजू के पास सोना में। सोना से जब दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में गुड़गांव शहर पड़ता है। तो देखिए सोना से दिल्ली के रास्ते में कौन सा शहर पड़ता है, गुड़गांव। मेरे देखते ही देखते इतने सालों में यहाँ कितनी सारी इमारतें, देखिए इमारतें यहाँ दिखा रहे हैं, कितनी सारी इमारतें बन चुकी हैं। कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया और अब उसमें क्या परिवर्तन आया। अब इन्होंने बाथरूम में रंगीन टाइलें भी लगवा ली थी। नहाने की जगह पर फिजूल इतना पैसा खर्च किया। अब मैं 70 साल का हो चुका हूँ। इतने सालों में मैंने अपने घर में ही कितने बदलाव देखे हैं और पता नहीं आगे जब इनके भी बच्चे होंगे तो वो कहाँ पर रहना पसंद करेंगे, कैसा उनका घर होगा। तो यही सब बताया है कि कैसे समय के साथ साथ घरों में कितना परिवर्तन आता है। देखिए पहले दिखा रहे हैं कि कैसे घर बन रहे थे। चलिए आगे देखते हैं कुछ यहाँ इम्पोर्टेंट है क्या इसके आगे। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए लेसन तो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेसन देख लेते हैं। नेक्स्ट लेसन है हमारा पहाड़ों से समुद्र तक। अब इस लेसन में हम पहाड़ों से के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उनसे नदियाँ निकलती हैं, उनका पानी कैसा होता है और जब वो समुद्र तक पहुँचती है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए पहले ही ये जो चित्र दिखाया है, पहले इसी चित्र को देख लेते हैं।
चित्र में क्या दिखाया है, देखिए यहाँ पर ये पहले पहाड़ दिखाए गए हैं और यहाँ से ये नदी निकल रही है। अब इस नदी में पानी बाहर बह रहा है, यहाँ पर ये मछलियाँ हैं इसमें। और इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये बिल्डिंगें बनी हैं और धीरे धीरे आते आते नीचे यहाँ मछलियों की संख्या देखिए कम होती दिखाई दे रही है आपको। और यहाँ ये जो फैक्ट्रियाँ लगी है, इनसे जो गंदा पानी निकलता है वो भी इसमें बह रहा है। और इसके आते आते यहाँ पर कितनी गंदगी हो चुकी है। अब ये चित्र तो हमने देख लिया। अब चित्र की सहायता से क्या बता रहे हैं कि अपनी कहानी के लिए कोई भी नाम सोचो जिसमें ये सब नाम दिए हो। चलिए आगे देखते हैं। अब चित्र को फिर से देखो, जहाँ से नदी निकलना शुरू हो रही है वहाँ पर कैसा पानी का रंग कैसा है। देखिए जहाँ हमने अभी देखा था ये नदी यहाँ निकलनी शुरू होती है, कहाँ से, यहाँ से। तो जब नदी निकलनी शुरू होती है तो यहाँ पर पानी का रंग कैसा है, यहाँ पानी में कोई भी रंग दिखाई नहीं दे रहा, पानी बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जब हम दूर से देखते हैं तो वो नीले रंग का दिखाई देता है। तो कितना साफ पानी यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद नदी में मछलियाँ कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, कहीं कहीं तो मछलियाँ मरी हुई भी है। देखिए यहाँ पर मरी हुई मछलियाँ दिखाई गई हैं। अब ये मछलियाँ मर क्यों गई हैं, क्योंकि देखिए जहाँ पर बस्तियाँ, जहाँ पर आदमी नहीं रहते, नदियों का पानी साफ़ है तो वहाँ मछलियाँ भी ज़्यादा है। लेकिन जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी हुई है वहाँ कूड़े कचरे के कारण पानी गंदा हो जाता है, जिससे वो मछलियों के रहने लायक नहीं होता और ये मछलियाँ मर जाती है और कुछ वहाँ से दूर चली जाती है साफ पानी में। गांव में पहुँचने से पहले नदी में क्या क्या दिखाई दे रहा था, तो हमने क्या क्या देखा। गांव में पहुँचने से पहले नदी में बहुत सारी मछली दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही बस्तियाँ शुरू होती है तो मछलियों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। नदियों के पानी का रंग कहाँ कहाँ बदला, यह क्यों बदला। अब क्या कहाँ कहाँ बदला, देखिए नदी के पानी का रंग जैसे ही बस्ती और फैक्ट्रियाँ शुरू होती है वो बदलने लगता है। वो मैला हो जाता है क्योंकि उसमें फैक्ट्रियों से और गांव का जो गंदा पानी होता है, शहरों का गंदा पानी होता है, वो उन नदियों में चला जाता है। आगे क्या है, चलिए। अगर तुम्हें अगर तुम्हें पानी पीना हो तो नदी के कौन से हिस्से का पानी पीना पसंद करोगे। तो कौन से हिस्से का पानी पीना चाहोगे, तो जहाँ से नदियाँ निकलती हैं वहाँ का पानी बिल्कुल शुद्ध होता है, साफ़ होता है, इसलिए उसी हिस्से का पानी हम पीना पसंद करेंगे। चित्र के आखिर में नदी समुद्र में मिल गई, तो आखिर में कहाँ जाकर मिलती है, समुद्र में नदियाँ मिल जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर क्या है, यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है। पानी गंदा कैसे हो जाता है ये देख लेते हैं। तुमने चित्र में देखा कि जहाँ जहाँ से नदी बहती हुई वहाँ से किनारे पर बसे हुए गांव और शहरों के लोगों ने नदी के पानी को अलग अलग तरह से उपयोग किया। जैसे कपड़े धोना, कुछ जगह पर जो व्यक्ति रह रहे थे वो वहाँ नदी में कपड़े धो रहे थे, जानवरों को नहला रहे थे और बर्तनों को धो रहे थे। इन सब कारण से क्या हुआ, नदी शुरू में जैसी थी वैसी नहीं रही, अब वो गंदी होनी शुरू हो जाती है। नदी का पानी जैसे जैसे शुरुआत से आगे बढ़ा वो लगातार बदलता रहा और इन सब कारणों से तालाब और झीलों का पानी भी गंदा हो सकता है। तुम जो पानी पीते हो वो कहाँ से आता है, किस नदी से, तालाब से आता है, इन सब के बारे में पता करो, करके देखिए। चलिए आगे क्या है, नमक, चीनी, हल्दी, आटा, ये सब। चलिए आगे देखते हैं। तुम्हें क्या करना है, सभी गिलास या बोतल को पानी से आधा भर लो। कुछ गिलास लीजिए और उन्हें पानी से भर लीजिए आधा आधा। और अब उसमें करना क्या है, सब में बराबर पानी लो। हर बर्तन में एक एक चीज़ डालो, जैसे कि किसी बर्तन में हल्दी, किसी में तेल और तीसरे में क्या डालना है, खाने का सोडा। अब इसके बाद हर चीज़ को पानी में अच्छी तरह से मिलाओ और देखो कि क्या होता है, क्या होता है, अर्थात चेक करना है कि कौन कौन सी चीज़ें पानी में घुल जाती हैं और कौन सी नहीं। जैसे कि चीनी को जब हमने डाला पानी में तो क्या वो घुल जाती है, बिल्कुल वो पानी में घुल जाती है। तो हमें सही कहाँ लगाना है निशान, पानी में घुला। पानी का रंग बदला नहीं, पानी का रंग नहीं बदला। नमक को जब हम डालते हैं पानी में तो क्या होता है, पानी में घुल जाता है और क्या रंग चेंज होता है, नहीं, यहाँ कुछ नहीं आएगा। नींबू का रस जब हम पानी में मिलाते हैं घुल जाता है और रंग पानी का नहीं बदलता।
लेकिन जब हम हल्दी को मिलाते हैं पानी में तो क्या वो घुल जाती है? बिल्कुल घुल जाती है। यहाँ तो नहीं आएगा, पानी में नहीं घुला तो घुल जाती है। पानी का रंग बदला? बिल्कुल बदला, हल्दी के जैसा हो जाएगा वो, और पानी का रंग नहीं बदला। ऐसा तो नहीं दोनों में यहाँ पर आ जाएगा इसमें पानी का रंग बदल गया। साबुन का पानी क्या पानी में घुल जाता है? साबुन नहीं, पानी का रंग बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। आटे को पानी में घोलिए, क्या होगा? जब आटे को पानी में डालोगे तो वो पानी में नहीं घुलेगा और पानी का रंग बदल जाएगा। दाल को डालेंगे तो क्या होगा? पानी में घुल जाती है, और पानी जब हम उसे बनाते हैं पकाने पर वो उसमें घुल जाएगी, लेकिन ऐसे ही डालने पर वो पानी में नहीं घुलेगी और पानी का रंग नहीं बदलेगा। पहले डालेंगे नहीं बदलेगा, इसके बाद जब शरबत पानी में डालेंगे बिल्कुल घुल जाएगा। तो ऐसे ही ये यहाँ पर पूरी सीरीज जो है वो हमें कंप्लीट करनी है। तेल को जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है? वो पानी में नहीं घुलता और ना ही इसका रंग चेंज होगा। तो यहाँ पर यही बताया है कि देखो ये सब चीज़ कार्य करके देखो कौन कौन सी चीज़ें पानी में घुलनशील है और कौन कौन सी नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। क्या सभी चीज़ें पानी में घुल जाती है? बिल्कुल नहीं, सब चीज़ें पानी में नहीं घुल पाती। कुछ चीज़ें घुल जाती है और कुछ नहीं घुलती। कुछ के कारण पानी का रंग भी बदल जाता है और कुछ के कारण पानी का रंग नहीं बदलता। चलिए आगे देखते हैं। तुम कैसे कह सकते हो यह घुला या नहीं? कुछ चीज़ें पानी में घुलने पर भी रंग नहीं बदलता। क्या हम कह सकते हैं कि वे पानी में नहीं है? देखिए हम कैसे कह सकते हैं कि वो पानी में घुल गया, जब वो उसमें दिखाई न दे पानी में। देखिए अगर हमने कोई दो चीज़ें एक जगह मिलाई और पानी के ऊपर तैरने लगे या फिर नीचे तली में बैठ जाए तो हम कहेंगे कि वो पानी में नहीं घुला। जैसे कि तेल पानी की सतह पर ऊपर तैरने लगता है और उसमें नहीं घुलता। चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें पानी में आसानी से घुल जाती है जबकि कुछ नहीं घुलती। इनमें से कई चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है, इसीलिए पीने के पानी को पहले साफ़ करना चाहिए। और पीने के पानी को साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? वो होता है पानी को उबालना। अगर किसी कारण से ये करने में कठिनाई हो तो क्या तुम पानी साफ़ करने का कोई और तरीका सोच सकते हो? आजकल तो कई चीज़ें कई मशीनें आ चुकी है पानी साफ़ करने के लिए। तुम्हारे घर में पीने का पानी कैसे साफ़ किया जाता है इन सब के बारे में पता करो। चलिए और ये लेसन भी हमारा हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। चलिए फ्रेंड्स आज के लेसन बस आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ हमने 2 लेसन कंप्लीट किए हैं, आगे के लेसन जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी डेली क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और साथ ही इसके साथ ही हमने मैथ्स की क्लास भी शुरू कर रखी है। वहाँ पर अगर आप मैथ्स की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ मैथ्स की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। देखिए कोई भी टीचर भर्ती का एग्ज़ाम हो, सीटेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्ज़ाम में आता ही है। तो अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे भी वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।